बाहरी को भगाने का नहीं, हमारे भाग में नहीं देने का है। मतलब जिसका खतियान है नौकरी करेगा, जिसका खतियान नहीं है उनको यहाँ व्यापार करेगा। इस तमाम लड़ाइयों का एक विकल्प में नजर आना 2024। आप भीख मांगेंगे, भीख नहीं देगा, डंडा मिलेगा। विधानसभा घेराव करोगे, लाठी डंडा मिलेगा। शिबू सोरेन ने 91 में परिषद लिया है, शिबू सोरेन ने 93 में रिश्वत लिया है, शिबू सोरेन ने झारखंड बेचने का काम किया है। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना, झारखंड कुछ नहीं किया। उनका बेटा 2 बार कुछ नहीं किया। लालू यादव ने पैसा दिया, शिबू सोरेन कितना लिया? सूरज मंडल 19 MLA मैं नहीं दिया, मैं इस्तीफा दिया। बताऊं, आपने बोला था 32 का खतियान लागू करे, क्यों नहीं कर रहा? आपके बोला है पेशा कानून लागू करे, पेशा कानून ऐसे नहीं बना है। कहा जाता है कि बर्बादी उल्लू एक ही, बर्बादी गुलिस्तान एक ही उल्लू काफी है, जहाँ हर साख तो उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। मुआबाजी को बांग्लादेश से ला के उसको हीरोइन को जो है राज्यसभा भेजा दे, एक काम हुआ है। दूसरा काम हुआ, आंदोलनकारी को नहीं मिला, विनोद पांडे को पार्टी चलाने का मिला, उनको मिला रिंटू पिंटू को सुपर सीएम बनाने का काम हुआ। मुआबाजी को टिकट देके राज्यसभा बना दिया। आप किसी को दिया? रामदयाल मुंडा के परिवार से राज्यसभा दिया। आप किसी को निर्मल मिंज के परिवार से दिया, बिरसा मुंडा के परिवार से दिया, सिद्धू कानूस चांद भैरव के परिवार से राज्यसभा भेजा। उनका क्या योगदान है? जनता होने के नाते मैं पूछ सकता हूं जनता के बीच में कि मोहा माझी का झारखंड आंदोलन में क्या योगदान है? झारखंड आंदोलनकारी पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा है। झारखंड के मुद्दों की बात करते हैं, राजहित की बात करते हैं। बेसरा जी, आपने कहा कि थर्ड फ्रंट हम लोग बनाने जा रहे हैं, बन गया है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि बिहारियों को यहाँ से भगाने की बात कर रहे हैं। आप किस आधार पे बिहारियों को भगाने की बात कर रहे हैं? और जो मौजूदा सरकार है उन्होंने भी बातें कही थी स्थानीय नियोजन 1932 को लेकर, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी कोर्ट में जाके। आप इसे कैसे दूर करेंगे बेसरा जी? बिहारी को भगाने का नहीं, बाहरी को भगाने का नहीं, हमारे भाग में नहीं देने का है। मतलब जिसका खतियान है नौकरी करेगा, जिसका खतियान नहीं है उनको यहाँ व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा। हमारे नौकरी में, हमारी थाली में का हिस्सा उसको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा जिसके हाथ में खतियान, वो यहाँ के मूलवासी की पहचान। बंगाली भगाओ, बिहारी भगाओ, बाहरी भगाओ नहीं, बल्कि वो जहाँ मूलवासी है वहाँ का। सुप्रीम कोर्ट 2002 में जजमेंट दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी एक राज्य का स्थायी निवासी बन सकता है। 2002 का सुप्रीम कोर्ट मैंने स्टडी किया, ऑर्डर दिया है। यानी बिहार का मूलवासी बिहारी, बंगाल की मूलवासी बंगाल, उड़ीसा के लोग कहीं भी रह सकता है, लेकिन कहीं रह करके मैं वहां का स्थानीय नहीं बन सकता। इसलिए बिहार से झारखंड अलग हुआ। सवाल ले लीजिएगा, ये महाराष्ट्र में राज ठाकरे के नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने भी इस तरह की बात की थी। आज उनकी क्या स्थिति है आपको पता है? हम राजनीति स्थिति की नहीं है, हम आदिवासी मूलवासी अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा। हमारा इतिहास है कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संताल विद्रोह। हम उस समय भी लड़े हैं। अलग राज 50 साल से ज्यादा लड़ाई लड़े, और 22 साल में लड़ाई लड़ेंगे। मुराबादी चलो, मुराबादी चलो, ये मुरा ही देगा ना क्या? दादा फिर से एक बार बता रहे हैं, उन्होंने अभी जाके माफी मांगा कोर्ट से। 17 साल से उनपे केस चल रहा था। उन्होंने कहा था बिहारी भगाने की बात को लेकर, और उन्होंने बस 2 दिन पहले ही कोर्ट में माफीनामा देके माफी मांगा है। मैंने बिहारी भगाओ घोषणा किया ही नहीं आपके सामने में, मैं कटाक्ष कर रहा हूं। बिहारी भगाव नहीं होगा, बाहरी भगाव नहीं होगा। स्थानीय नीति के आधार पर नौकरी होगा। जिसके हाथ में खतियान है उसी को नौकरी मिलेगा। आप नौकरी, यहाँ के पेट्रोल पंप खोलिए, ट्रक चलाइए, बिजनेस कीजिए। भारत का नागरिक को रहने का अधिकार है, लेकिन हमारा अधिकार छीनने के लिए आपका अधिकार नहीं है, नहीं देंगे। दादा, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आप कैसे लड़ेंगे? संगठन तो आपके पास कैसे मजबूत करेंगे? 24 जिले हैं, 81 विधानसभा सीट है, समय कम है, कैसे संगठन को मजबूत करेंगे? किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? 74 में आपका जन्म हुआ था कि नहीं? मेरा तो हो चुका था। 74 में जेपी आंदोलन हुआ, 77 में सत्ता परिवर्तन हो गया। मैं अपने आंखों से आसाम का आंदोलन, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन आसू को देखा। स्टूडेंट लड़ाई लड़ा, जैसे आज जयराम महतो स्टूडेंट का नेतृत्व कर रहा है, देवेंद्र महतो कर रहा है, राजू महतो कर रहा है, इमाम शफी, यूथ लोग लड़ रहा है। इस तमाम लड़ाइयों का एक विकल्प में नजर आना 2024। आप भीख मांगेंगे, भीख नहीं देगा, डंडा मिलेगा। विधानसभा घेराव करोगे, लाठी डंडा मिलेगा। आप मुख्यमंत्री आपको बुलाएंगे नहीं, हिटलर सही है, ये हिटलर का बाप है। लोकतंत्र में, जनतंत्र में, प्रजातंत्र में संवादहीनता का काम कर रहा है।
कभी भी कोई जन आंदोलन होता है सरकार उसको बुला लेती, वार्ता करता। मैं गवाह हूं, 1986 में मेरे सोच विचार में आजसू बनाया, प्रभाकर तिर्की, राजू मातो, तमाम लोगों के 10,000 सेना को तैयार किया और हमने कहा मांगने से राज नहीं मिलेगा, एमएलए एमपी पार्टी से नहीं मिलेगा, इन स्टूडेंट को, यूथ को झोंक दो। 72 घंटा झारखंड बना। यहाँ पर एक सप्ताह तक बीबीसी लंदन, सूर्य सिंह बेसरा, आजसू, सूर्य सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की बोला, और राजीव गांधी दिल्ली बुलाया, हवाई जहाज बुक किया, सुमोती राव नहीं है, उन्होंने एक सप्ताह ढूंढा, कहाँ गया बेसरा, कहाँ प्रभाकर, 5 आदमी को लेके गया, और जो टेबल में हमने बात किया, झारखंड वही जिंदा किया। 89 में एकॉर्ड सूर्य सिंह बेसरा की लीडरशिप में हुआ, एकॉर्ड सिग्नेचर करके झारखंड। कौन बोलता है शिबू सोरेन बनाया? शिबू सोरेन ने 91 में परिषद लिया है, शिबू सोरेन ने 93 में रिश्वत लिया है, शिबू सोरेन ने झारखंड बेचने का काम किया है, शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना, झारखंड कुछ नहीं किया। उनका बेटा 2 बार कुछ नहीं किया। आप ही का सवाल में है, शिबू सोरेन कुछ नहीं किया, उनकी पार्टी 30 सीट कैसे ला लेती है? वो सीट छोड़ो ना, 19 एमएलए कितना कितना में बिका है, मेरे पास रिकॉर्ड है, दिखाऊं? शिबू सोरेन जिंदा है। लालू यादव ने पैसा दिया, शिबू सोरेन कितना लिया? सूरज मंडल 19 एमएलए, मैं नहीं दिया, मैं इस्तीफा दिया। बताऊं? ये सब मत बोलवाइए, 19 और 20 नहीं होता है। यहां होता है कि बहुमत की सरकार जनता की आशा आकांक्षा के अनुरूप 2019 के घोषणा पत्र को एक शब्द लागू क्यों नहीं किया? आपने बोला था 32 का खतियान लागू करे, क्यों नहीं कर रहा? आपके बोला है पेशा कानून लागू करे, पेशा कानून ऐसे नहीं बना है। झारखंड 24 जिला में 13 जिला ट्राइबल जिला है, जिसको 5वीं अनुसूची बोला जाता है, और संविधान के 73 अमेंडमेंट करके पेशा कानून बनाया गया। द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1997 पेशा बोला जाता है। इस पेशा एक्ट में पंचायत चुनाव नहीं होगा। आपने आदिवासी इलाके में परंपरागत ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम अबुआ दिसुम अबुआ राज बिरसा मुंडा का सपनों को भी चकनाचूर कर दिया। बिरसा मुंडा की लड़ाई को CNT एक्ट का आपने उल्लंघन करके डीसी के हाथ में जमीन को लुटवाने का, बेचवाने का काम किया, जो आज उजागर हो रहा है। छवि रंजन या पूजा सिंगल, तो आप बर्बाद कर दिया झारखंड को। बर्बाद करने के लिए कहा जाता है कि बर्बादी उल्लू एक ही, बर्बादी गुलिस्तान एक ही उल्लू काफी है, जहां हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? ये हेमंत सोरेन के राय में सब विभाग में उल्लू बैठा हुआ है, लूटने वाला उल्लू। दादा, सरकार का 3.5 साल हो चुका है, क्या लगता है कुछ भी काम नहीं हुआ? अगर आप माने तो आप तो लगातार उनके पार्टी पे, उन पे कटाच करते हैं कि अगल बगल में चिंटू पिंटू की बात करते हैं, क्या लगता है कुछ भी काम हुआ या नहीं? एक काम हुआ है, मुहाबाजी को बांग्लादेश से ला के उसको हीरोइन को जो है राज्यसभा भेजा दे, एक काम हुआ है। दूसरा काम हुआ, आंदोलनकारी को नहीं मिला, विनोद पांडे को पार्टी चलाने का मिला, उनको मिला रिंटू पिंटू को सुपर CM बनाने का काम हुआ। हो सकता है इस बात को लेकर महुआ मांझी आप पे मानहानि का केस कर दे। आपने कहा बांग्लादेशियों की बात कहा है, बिल्कुल ये यहाँ का खतियानी नहीं है। और दूसरी बात है, मैंने सवाल पूछा हूं, केस करने से क्या जाएगा? मेरा केस उड़ जाएगा। मेरा काला केस से ये हुआ है, हम लड़ जाएंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन ये बात बोलेंगे हम, ये बात हम बोलेंगे कि तुम मुहा माझी को कहां से कहां राज्यसभा भेज दिया। और सूर्य सिंह बेसरा झारखंड राज्य के निर्माताओं में से एक, 1990 का बॉडीगार्ड, मेरे जीवन का सिक्योरिटी को क्यों तुमने हटा दिया मेरा बॉडीगार्ड को? इसका जवाब दे सकता है ये सरकार? मुहा माझी को टिकट देकर राज्यसभा बना दिया। आप किसी को दिया? रामदयाल मुंडा के परिवार से राज्यसभा दिया? आप किसी को निर्मल मिंज के परिवार से दिया? बिरसा मुंडा के परिवार से दिया? सिद्धू कान्हू चांद भैरव के परिवार से राज्यसभा भेजा? उनका क्या योगदान है? जनता होने के नाते मैं पूछ सकता हूं जनता के बीच में कि मुहा माझी का झारखंड आंदोलन में क्या योगदान है? कौन चीज का रहम हुआ, उन पे दया हुआ कि मुहा माझी जैसा आदमी को राज्यसभा भेज दिया? झारखंड में आदिवासी मूलवासी कोई लड़का लड़की नहीं है, रिटायर्ड जज नहीं है, रिटायर्ड कोई प्रोफेसर, कोई वाइस चांसलर नहीं है। इस सवाल पूछने का अधिकार केस कर देगा, डर जाएंगे हम, डरने वाले नहीं है हम। दादा, हेमंत सोरेन से मिलने की कोशिश की आपने, तो आरोप लगा, मिलने की कोशिश किया, कभी लेटर दिया कि आप मिलना चाहते हैं, जन आंदोलन की बात करते हैं, जन कल्याणकारी की बात करते हैं, ऐसा कुछ मिलने की अगर बात कहें तो आखिर आपकी बातों को क्यों नहीं अभी रखा गया? हेमंत सोरेन से मिलने नहीं जाएंगे, उसको नोटिस भेज रहे हैं। श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार नाची, जनप्रतिनिधियों को आपस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल के तहत इस्तीफे का मांग कर 5 पेज का आज के तारीख में हेमंत सोरेन को मिलने जाएंगे, उसे इस्तीफा मांगने के लिए चिट्ठी है, 5 पेज है, देखिए
दादा इस्तीफा तो बीजेपी भी मांगती है, आप भी मांग रहे हैं। राइट टू रिकॉल वो इस्तीफा दूसरा है। जयप्रकाश नारायण 74 में किया, जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बना, मोरारजी देसाई चौधरी चरण बना, तो नियम बनाते हुए पेंडिंग रख दिया कि जिस तरह अयोग्य होने से एमएलए एमपी बर्खास्त हो जाते हैं, सदस्यता चली जाती है, लोकतंत्र में नियम बनना चाहिए। जैसे लोकतंत्र में लोकपाल कानून बना अन्ना हजारे की लड़ाई से, हम लोग ये नया लड़ाई लड़ रहे हैं कि राइट टू रिकॉल। जनता आपके मैनिफेस्टो पे वोट देती है, आपके आशा और भाषण से वादा से वोट देते हैं। अगर आप उसको मैंडेट को पूरा नहीं करते हैं तो जनता का वोट को आपस बुलाने का जनता को अधिकार देना चाहिए। इस चिट्ठी में हमने ऐसा लिख दिया। ये देश का नया कानून बनेगा जैसे अन्ना हजारे बना के। ये इस्तीफा मांगना सिर्फ नहीं है, राइट टू रिकॉल है। दादा अंतिम सवाल रहेगा कि 2024 में क्या मुद्दा रहेगी? भाषा आंदोलन 1932 यही मुद्दा लेके चुनाव में जाएंगे या विकास मॉडल होगा? क्या मॉडल रहेगा? सारा बनेगा विकास मॉडल, पूरे भारत का वर्ल्ड का मॉडल बनेगा। और हम खाका बनाएंगे 2050 का झारखंड क्या बनेगा। 2024 में हमारी घोषणा पत्र में झारखंड 2025 नहीं 2050 में झारखंड में एरोप्लेन, रेल, यहाँ का इंडस्ट्री, यहाँ हरित क्रांति, यहाँ का जल जंगल जमीन, यहाँ के रोजगार, यहाँ पलायन को रोकना है। तमाम मॉडल, यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ का एजुकेशन, ये तमाम चीज 2050 का रोड में बनाएंगे। खतियान जिसके पास उनको उम्मीदवार बनाएंगे, खतियान जिसके पास नौकरी उसको देंगे। बस सीधे यही लक्ष्मण रेखा। ये थे हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा जो झारखंड आंदोलनकारी से जुड़े हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि 2024 में इनकी तैयारी है 1932 को लेके, भाषा आंदोलन को लेके ये चुनाव में जाएंगे। लेकिन देखना होगा कि 2024 में इनकी मेहनत की क्या रंग लाती है। सहयोगी नूतन के साथ मनीष, न्यूज विंग, रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।